ओम नमो भगवते वासुदेवताभ्यो नमः। ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः। आज के दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और यदि व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कैसे पूजा करनी चाहिए, तो वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे गुरुवार व्रत करने के फायदे। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि विवाह में देरी हो रही है तो समस्या दूर होती है तथा कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इस दिन व्रत करने से संतान सुख, धन, वैभव, सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के दिन क्या करें। सूर्योदय से पूर्व उठें और एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। पीले वस्त्र पहने, केले के जड़ का पूजन करें। ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन पीली वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है, तो भगवान को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, गुड़, पीली मिठाई, लड्डू तथा पीले फल का भोग लगाएं। शाम के समय में फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। अब जानेंगे इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। बाल दाढ़ी ना कटवाएं, नाखून ना काटें, बाल ना धोएं, कपड़े ना धोएं, पोछा ना लगाएं, बहुत ज्यादा साफ सफाई ना करें जैसे कि जाला ना झाड़े आदि। कर्ज ना लें और ना ही दें। मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, तिल या सरसों के तेल का उपयोग ना करें, माता पिता या गुरु का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, खिचड़ी ना खाएं, काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। जैसा कि कई लोग गुरुवार को खिचड़ी खाते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन उड़द की दाल की बनी खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा के लिए दिए में थोड़ी सी हल्दी या पीली सरसों डालकर जलाएं। घी का ही दीपक जलाएं। अब हम जानेंगे कि भगवान विष्णु यानी कि बृहस्पति देव की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय के पूर्व स्नान करना है और केले की वृक्ष में जल जाके चढ़ाना है। अगर आसपास केले का वृक्ष ना हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप गमले में या किसी आसपास मिट्टी के खुले स्थानों पे भी आप केले के जड़ के पास में आप साफ सुथरा करके वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। अगर आपने घर पे गमला लगाया है तो वहाँ पे आप भगवान विष्णु को की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे एक पटे में पीले कपड़े को बिछाएं, वहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, साथ ही साथ गौरी गणेश की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। नहीं तो फिर अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी करना चाहते हैं तो एक दिए में भरपूर मात्रा में आप घी या मूंगफली का तेल जलाकर दिया जला सकते हैं, ताकि वो हमारी कथा पूजा आरती तक वो दिया जलता रहे। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा यहाँ पे कैसे करते हैं ये जानेंगे। इसका वीडियो वैसे मैंने पूजा का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और कथा का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कथा भी सुन सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि सबसे पहले पूजा आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको केले की जड़ में जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको कलश देवता में जल चढ़ाना है, धरती माता में जल चढ़ाना है, गौरी गणेश में जल चढ़ाना है और विष्णु भगवान में हमें जल चढ़ाना है। फिर इसके बाद में हम ऐसे ही पीले चंदन भगवान विष्णु में, और हमने जो गौरी गणेश की स्थापना की है उसमें कलश देवता में केले की जड़ में पीला चंदन, पीली हल्दी चढ़ाएंगे। इसके बाद हम चने की दाल चढ़ाएंगे, और जो हमने पीले फूल, दूर्वा, ये सारी चीजें भगवान को अर्पित करने के लिए रखी हैं, ये सारी चीजें हम भगवान में अर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी हमने भोग रखा हुआ है भगवान जी के पास में, वो भोग हम लगा के रखेंगे, और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे, हाथ में हम चने की दाल या पीले फूल रख लेंगे। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे, और कथा पूरी हो जाने के बाद में हमें आरती करनी है, हवन करना है, भगवान को भोग लगाना है। आप भोग में भगवान को चने की दाल, मुनक्का व गुड़ अवश्य लगाएं। उसके साथ में ही आप पीले फल, लड्डू, पीली चीजों का भी भोग लगा सकते हैं, जो भगवान को आज के दिन पीले वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। इस प्रकार से पूजा समाप्त होने के बाद में हमें भगवान से विनती करनी है कि हे बृहस्पति देव, हमसे जो भी गलती हुई वो क्षमा करें, और अपनी जो भी मनोकामना हो आप भगवान के सामने मांग सकते हैं। चाहे वो किसी की विवाह में देरी हो रही हो, या संतान की समस्या हो, धन के संबंधित समस्या हो, या हमारी जॉब, पढ़ाई, जिस चीज से भी संबंधित समस्या हो, भगवान सभी समस्याओं को दूर करते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शाम के समय व्रत का पारण करने के समय हम क्या खा सकते हैं। उस दिन हम चने की दाल को भिगोकर उसकी पकौड़ी बना सकते हैं। चने की दाल में हम शक्कर, मतलब पीसने के बाद में उसमें हम शक्कर भी डाल सकते हैं, बिना शक्कर के खा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। उसके साथ में आप दही भी खा सकते हैं, बेसन का चीला बना सकते हैं, यानी कि बेसन, चने की दाल, मतलब इन पीली चीज़ों का ही सेवन किया जाता है। मुख्य रूप से आप इस दिन फलाहार में आप पीले फल जैसे कि आम खा सकते हैं, साथ ही साथ गुड़ भी खा सकते हैं, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। इस दिन आप मूंगफली आदि भी खा सकते हैं, जैसे आलू भी उबाल के खा सकते हैं।
इस दिन हमें काली उड़द की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सरसों के तेल या तिल के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप हो सके तो मूंगफली का तेल या घी का उपयोग ही करें। तो और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और पूजा का विस्तार रूप से वीडियो जो चैनल में डला हुआ है आप उसे देख सकते हैं तथा कहानी भी सुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।